विवेक के अभाव में यदि व्यक्ति संसार के भोगों को ही सत्य मानता है, इनको ही स्थायी मानता है, इनको ही अपने पास मानता है और इन्हीं पर वो जब निर्भर हो जाता है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसे भ्रांति कहते हैं। ऐसी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसे ठीक से समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में इसे 3 प्रकार की भ्रांति के रूप में दिया गया है। पहली है समीचीनत्व बुद्धि या भ्रांति, दूसरी है सत्यत्व भ्रांति या बुद्धि, तीसरा है इष्टत्व भ्रांति या बुद्धि। समीचीनत्व भ्रांति वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विवेक के अभाव में 5 इंद्रियों में ही डूब करके वो ये सोचता है कि संसार के जो भोग हैं, विषय हैं, ये सत्य हैं, यानी कि ये मेरे निकट हैं। क्योंकि वो अपने आप को क्या मानता है? शरीर मानता है, भौतिक शरीर मानता है। ये निकट तो हैं ये, लेकिन ये वास्तविक भी हैं। इसे कहते हैं समीचीनत्व बुद्धि, यानी एकदम से मेरे क्लोज में है। इस समीचीनत्व बुद्धि से फिर जो अगली भ्रांति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सत्यत्व बुद्धि। ये जो विषय पदार्थ, विषय भोग हैं, ये सत्य हैं और इनसे मुझे सुख मिलता है। और वो इस भ्रांति के कारण में, सत्यत्व भ्रांति के कारण में वो उन पर निर्भर हो जाता है। कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। यानी 5 इंद्रियों पर ही वो निर्भर रहता है कि इनको मैं जब तक नहीं पाऊंगा तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। ये भ्रांति है, इष्टत्व भ्रांति है। और यानी कि सत्यत्व भ्रांति है। सत्यत्व भ्रांति से फिर जो अगली भ्रांति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं इष्टत्व भ्रांति। यानी कि इष्ट का तात्पर्य कि जो सबसे मेरा प्रिय है, कि मैं इन वस्तुओं पर निर्भर हूँ, मैं शरीर हूँ मतलब, और मैं शरीर के रूप में मैं इन पर निर्भर हूँ। और जब तक ये मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मुझे न तो शांति मिलेगी, न मुझे सुख मिलेगा, न मुझे संतोष मिलेगा, और मेरा जीवन व्यर्थ चले जाएगा। इस प्रकार की भ्रांति फिर क्या करती है? अनेक प्रकार के अशुभ कर्म का निर्माण करती है। और वो अशुभ कर्म फिर उसके लिए आगे को दुख का कारण बन जाते हैं, राग का कारण बन जाते हैं, द्वेष का कारण बन जाते हैं। और इस राग द्वेष से फिर जो अनेक प्रकार के, जो राग द्वेष तो एक वृक्ष है, 2 शाखाएं हैं, तो उनसे अलग जो टहनियाँ निकलती हैं ना, तो उस राग द्वेष से अनेक प्रकार के जो अशुभ संस्कार हैं या वृत्तियाँ हैं, जो कर्म हैं, वो फिर बढ़ते जाते हैं।